I have told you about three states of matter and their differences in characteristics, that is solid, liquid and gas. How they are different regarding particles, motion, kinetic energy, density, other factors. मतलब बहुत सारे factors में हमने डिस्कस किया. अब बारी आती है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है? यस, ऑफ कोर्स. लाइव एग्जांपल, आपके घर में भी गर्मी का मौसम है, सो वी आर यूजिंग आइस. सब चीज ठंडी अच्छी लगती है, चाहे दूध है तो ठंडा, शेक है तो ठंडा, तो उसमें वी आर यूजिंग आइस. आइस अगर हम बाहर निकाल के रख दें, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. सो सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. सॉलिड जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग. इसको हम कहते हैं फ्यूजन. मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. यहाँ पर देखिए ये एक्टिविटी है, वैसे करके नहीं बता रही, आपको सिंपल एक्सप्लेन कर रही हूँ. वी आर टेकिंग अ बीकर. ये बीकर ऐसा होता है, यहाँ पर देखिए एक चोंच बनी हुई है, इट्स अ बीक, सो इट इज कॉल्ड एज बीकर. ये चोंच इसलिए बनी होती है, इफ वी वांट टू पोर एनीथिंग इट विल बी इजी टू पोर, कोई भी चीज, ठीक है. देन आई एम यूजिंग अ वायर गॉज. ये लोहे की जाली है ताकि डायरेक्ट बीकर को हम गर्म ना करें. देन दिस इज कॉल्ड एज ट्राइपॉड स्टैंड. 3 पैर का स्टैंड है ये, और ये आपका बर्नर है. तो वी आर टेकिंग अ बीकर. बीकर के अंदर हम आइस क्यूब्स डाल देंगे ऐसे, और एक थर्मामीटर रखेंगे जिससे कि रीडिंग नोट कर ले. तो थर्मामीटर पहले जो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर -10 से धीरे धीरे -10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते बढ़ते, यहाँ पर बताएंगे आपको ग्राफ कि यहाँ हीट जब हम देखते हैं तो -10 स्टार्टिंग फ्रॉम -10 डिग्री, ऐसे आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जमती है. 0 से कम होगा तो आइस होगी. तो हमने आइस ली. जब हम हीट करते हैं इसे तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है और एक स्टेज आती है 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट कर रहे हैं इसको. अभी भी जब गर्म करेंगे व्हाट विल हैपन? द टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम -10 to 0. इट विल रीच 0 तक बढ़ेगा एंड देन इट विल बिकम कांस्टेंट. दो यू आर गिविंग हीट, हम हीट दे रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहता है. अब 0 कब तक रहेगा? टिल ऑल द आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर. जब तक सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा. तो जो हमने हीट दी वो कहाँ गई? इट इज गॉन, इट इज हिडन. हिडन का मतलब यहाँ वर्ड आता है लेटेंट. लेटेंट का मतलब है हिडन, छुपा हुआ. देखो हमने पहले जो हीट दी तो हीट से क्या हो रहा है? टेम्परेचर धीरे 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 राइज हो रहा है. इट रीचेस अप टू 0. देन स्टिल वी आर सप्लाइंग द हीट. हम अभी भी हीट कर रहे हैं इसे, बट स्टिल द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज. दैट हीट इज हिडन, छुप गई है वो. तो दिस हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट, छुपी हुई है हीट. और ये तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा जब तक होल आइस, सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती. देन उसके बाद जैसे ही एक बार सारी आइस मेल्ट हो जाती है, इट बिकम्स वाटर. मेल्ट होने के बाद ये आपका वाटर हो गया. नाउ दिस वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. ये इस पॉइंट में यहाँ आइस है और ये आइस से फिर आपके ये इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर. नाउ अगेन व्हेन यू हीट वाटर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर को जब हम गर्म करने लगते हैं, हीट देते हैं, धीरे धीरे आपके टेम्परेचर राइज होगा. राइज होने पर इट विल राइज अप टू 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस तक ये आपका टेम्परेचर राइज होगा. ऐसे टेम्परेचर एज इफ यू आर प्रोवाइडिंग हीट, जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं धीरे धीरे टेम्परेचर
टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये तो आप घर पे भी करते हैं। पानी आप उबालने के लिए रख दीजिए, आप देखेंगे कि भगोने में पानी डाला, ठंडा पानी है, जैसे ही आप उस पे गैस पे रखेंगे धीरे 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 पानी के अंदर ड्रॉपलेट्स बबल्स बनने शुरू होते हैं और फिर एक टेम्परेचर के बाद वो बबल्स जो है बॉईल होने लग जाता है वाटर। तो वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। ये एक इसमें स्टिरर रखा है, स्टिरर जो है जिससे वाटर बॉईल होता है तो आप यूनिफॉर्म टेम्परेचर हीट करने के लिए, यूनिफॉर्मली हीट करने के लिए वी आर यूजिंग स्टिरर, हम स्टिरर लगाते हैं। और ये थर्मामीटर। नाउ सी द डिफरेंस, इसमें मैंने थर्मामीटर जो है ये आइस क्यूब्स के अंदर डुबा के रखा है, ठीक है, और यहाँ थर्मामीटर का बल्ब मैंने लिक्विड लेवल से ऊपर रखा है। जस्ट बिकॉज यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द वेपर, टेम्परेचर ऑफ द वेपर, वेपर का टेम्परेचर निकालना है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। वाटर विल वेपराइज। अब यहाँ आपको देखना है व्हेन दिस वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, अब जैसे बॉईल होने लगेगा इसके अंदर बबल्स बनने लगेंगे, बबल्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग, और दैट टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग और वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्टीम। यहाँ पर वाटर है, वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू स्टीम। दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। ये आपका प्रोसेस बॉइलिंग कहलाता है, ठीक है। तो मेल्टिंग क्या है? सॉलिड, the process of converting solid into liquid is called as melting, and it takes place at a particular temperature, fixed temperature में होता है। जैसे आइस है तो आइस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हर एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। अब 0 डिग्री में मेटल तो नहीं पिघलेगा, मेटल के लिए तो थाउजेंड्स में या हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स डिग्री, इसमें हाई टेम्परेचर में मेल्ट होता है। Then at 100 degree Celsius this water will start boiling and the temperature again remain 100. तब तक 100 रहेगा जब तक लिक्विड वाटर से स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सो इन दिस केस यू कुड सी, ये जो है आपका वाटर, आइस से वाटर बना और वाटर से स्टीम, तो इसमें ये वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर आप देखिए व्हेन वी आर सप्लाइंग हीट, जब हम हीट दे रहे हैं इससे लेके यहाँ तक, ये जो हीट है, the quantity of heat required to convert ice into water, this heat is called as latent heat. This heat is called as latent heat of fusion. The amount of heat required to convert 1 kg of ice, 1 kg fix लेना है, 1 किलो आइस, 1 kg of ice into water at its melting point. Since this process is melting, so this temperature 0 degree Celsius is called as melting point of ice. So the amount of heat required to convert 1 kg of solid, कोई भी solid ले सकता है, जरूरी नहीं आइस ले, 1 kg of solid into liquid at its melting point is called as latent heat of fusion. ऐसे ही आपका वेपराइजेशन है, बॉइलिंग, या फिर इसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। So what is latent heat of vaporization? This much heat, ये जो heat है यहाँ से लेके यहाँ तक, this is called as latent heat of vaporization. The quantity of heat required to change 1 kg of liquid into gas. अब ये टेम्परेचर कौन सा होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। This is called as, since this process is boiling, so this temperature is called as boiling point. तो boiling point में
1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए? दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. So by this you have seen that on increasing the temperature or by supplying heat, matter can change its state. एक स्टेट से दूसरे में ये कन्वर्ट हो सकता है. अब ये हीट देंगे तो ऐसा होगा सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस. हीट लेंगे या हम इसे ठंडा करेंगे, then what will happen? In that case, reverse process will take place. That means on cooling, gas is converted into liquid and liquid is converted into solid. So, 3 states are interconvertible. ये एक दूसरे के interconvertible है. अब देखिए सॉलिड है, सॉलिड को गर्म किया, on heating what happens? It is getting converted to liquid. Liquid is on heating gets converted to gas. और गैस को ठंडा किया on cooling. Cooling means we are reducing the temperature. Temperature कम कर रहे हैं तो ये liquid में. On cooling it gets converted to solid. ठीक है? So matter can change its state. अब एक चीज और है इसमें, जैसे कैम्फर. कैम्फर जो होता है हिंदी में हम उसे कहते हैं कपूर. ये आपका कपूर जो है, जो पूजा में जलाते हैं हम माता जी के सामने या जो भी हम पूजा करते हैं उसमें सफेद रंग का यूज करते हैं. कपूर की गोलियां आती है, जलाते हैं. और दूसरा होता है नैफ्थलीन. नैफ्थलीन में ये अभी इसको हिंदी में वैसे तो कपूर ही कहते हैं लोकल भाषा में, बट स्टिल दिस इज नॉट एक्चुअली कपूर. ये नैफ्थलीन जो हम कपड़ों में रखते हैं, नैफ्थलीन जो हम कपड़ों में रखते हैं या इवन ओडोनिल टॉयलेट्स वगैरह में यूज करते हैं वो. और तीसरा है अमोनियम क्लोराइड. तीसरा है आपका अमोनियम क्लोराइड. तो दीज 3 सब्सटेंसेस ये जो है इनको जब हम हीट करते हैं दे डू नॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड. इंस्टेड लिक्विड में जाने के बजाय ये सीधा सॉलिड टू गैस, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन के लिए भी जो है सॉलिड टू गैस डायरेक्टली. एक और रह गया हमारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. ये भी आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज कॉल्ड एज ड्राई अर्थ. ये भी आपका सबलाइन होता है. दैट मीन्स सॉलिड से सीधा गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. So this process is known as sublimation. Solid to liquid process क्या है? You call it as melting or you can call it as fusion. ठीक है? Liquid to gas के लिए क्या कहेंगे हम? Boiling या इसे हम कहते हैं vaporization. और gas to solid liquid again reverse, तो इसे हम कहेंगे condensation. This process is called as condensation. Or liquid to solid, this process is called as solidification. This is called as solidification. अब बारी आती है solid to gas. This process is called as sublimation or gas to solid is called as deposition. This process is called as deposition. तो ये आपके अलग अलग प्रोसेस है. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरियस प्रोसेस. मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा है. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. In my next class, I'll tell you about temperature scale and in detail we will study about sublimation. I hope you liked my video. Please do like and comment. Thank you.